श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा। सियावल रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पोत धन ध्यान से वंचित रहे न को। आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश। आशा तेरे धाम की बने रहे मम दीन। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाइए हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरज वीरता सबको दो करता। नारायण तुम आप हो पाप के मोचनहार। क्षमा करो अपराध सब कर दो बेड़ा पार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सीता सीता राम हरे। सीता सीता राम। सीता सीता राम हरे। जय हो राधे श्याम। सीता सीता राम हरे। सीता सीता राम। सीता सीता राम हरे। जय हो राधे श्याम। श्री सीता श्री
सीता सीताराम हरे जय जय सीताराम सीता सीताराम हरे जय जय सीताराम सीता सीताराम हरे सीता सीताराम राधे राधे श्याम हरे जय हो गोविंद श्याम श्री सीता सीताराम हरे जय जय सीताराम जय जय सीताराम हरे जय जय सीताराम माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदऊं श्री तुलसी के चरण जिनकीनों जग काज कली समुद्र बूढ़त लखेऊं परगटऊं सप्त जहाज सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय श्री बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय अंजनी पुत्र हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री रामचरित्र मानस भगवान की जय ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अब कारण पर लाले वरलाले राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग और भूत भावन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। यहाँ पर बैठे समस्त मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे और ये हमारी बाल मंडली, एक बार व्यासपीठ से सभी को जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आपके सरस्वती बिहार में चल रही नवदिवसीय राम कथा के आप और हम आज यहाँ पर तृतीय दिवस के रूप में एकत्रित हुए हैं। भगवान की आप पर बड़ी कृपा है कि आपको राम कथा सुनने को का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पता नहीं पहले इस सरस्वती बिहार में श्री राम कथा हुई या नहीं हुई, नहीं हुई। श्रीमद् भागवत कथा हुई। देखिएगा, लोग कहते हैं कि महाराज ये दवाई असर नहीं करती। असर तो जब करेगी जब उसकी पूरी हम डोज लेंगे, जब तो करेगी। ये राम रूपी कथा क्या है? ये 9 दिन की दवाई है। जिस प्रकार हम लोग 5 या 10 हजार रुपए देकर
पूरी बॉडी का चेकअप करवा कर आते हैं और बीमारियों का पता चलता है। जो 9 दिन की पूरी रामचरितमानस को यहाँ पर बैठकर श्रवण करेगा, ये रामचरितमानस ही बॉडी का चेकअप है। असर करेगी कब? जब हम इसको 9 दिन तक सुनेंगे, जब करेगी। अब आज के यजमान जिन्होंने आज पंचांग पीठ का पूजन कराया, श्रीमान जी विकास तालियान और संगम विहार, दूसरे यजमान के रूप में रामाशंकर राणा जी, जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती रीता राणा जी, उनके पुत्र सूरज राणा जी, धर्मपत्नी दिवांशु राणा जी। भैया क्या लिखा? दिवांशु राणा, सूरज राणा। इनके बच्चे हैं, लड़के हैं इनके दोनों। ये लिखते ना पुत्र। सूरज, इनके दोनों पुत्र हैं रामाशंकर जी के, सूरज राणा जी और दिवांशु राणा जी, यहीं पे रहना। तीसरे यजमान मुकेश कश्यप जी, धर्मपत्नी सुधा कश्यप जी और इनके पुत्र अभिषेक कश्यप जी, ललिता कश्यप, और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती ललिता कश्यप जी। इनके एक पुत्र हैं जिसका नाम है कृष्णा, और अजय कश्यप और विष्णु कश्यप जी, जिन्होंने आज पंचांग पीठ और व्यासपीठ का एक साथ पूजन कराया। लेकिन मेरी माँ थोड़ी सी लेट हो गई, जिसके कारण आज कथा थोड़ा लेट शुरू हो रही है। बाद में व्यास जी की सब लोग कहते हैं कि व्यास जी बहुत समय लेते हैं, लेकिन आज हमने लेट नहीं किया। हम तो 2:30 बजे से यहाँ सबका इंतजार कर रहे थे कब हमारे यजमान आए, क्योंकि हमारे लड्डू जी, गोपाल जी, हमारे राघव जी जब तक यहाँ पर नहीं आकर बैठेंगे, बताइए हम कैसे बैठ सकते हैं। इसीलिए आज विलंब हुआ। अब कोई भी यजमान खड़ा होकर बताए कि कल कथा कहाँ पर विराम ली थी। राम जी का जन्म हुआ था, और क्या हुआ था? बाजे अवध में बधाई, क्यों? क्योंकि जन्म ली है ले रघुराई। बाजे अवध में बधाई। कल की कथा में मेरे राघव जी ने जन्म लिया और अयोध्या में बधाई बज रही थी। अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं, बड़े ध्यान से सुने, देखिएगा। जैसे ही मेरे भगवान ने जन्म लिया तो आज पूरी अयोध्या में बधाई गाने लगी। क्यों? पूरी अयोध्या में बाजा बजने लगा, मानो कि जैसे आज पूरी अयोध्या में घर घर में मेरे राम जी ने जन्म ले लिया हो। यदि मैं आज के परिवेश की बात करूं, यदि किसी पड़ोसी आपके घर में बाजा बज रहा है तो पड़ोसी का बीपी हाई हो जाता है। क्यों? ये बाजा मेरे घर में क्यों नहीं बज रहा है, इसके घर में क्यों बज रहा है। आज भगवान के आने पर पूरी अयोध्या इतनी हर्षित है। बाबा कहते हैं ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ। क्यों? क्योंकि परगट सुषमा कंद, हर्षवंत जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। आज सब लोग हर्षित हैं। कौन? नर और नारी सब हर्षित हैं। लेकिन भगवान के जन्म लेने के बाद भी उनके पिता दशरथ जी कुछ टेंशन में हैं, और टेंशन के साथ साथ में थोड़ी सी अटेंशन में भी हैं। अब आप बताइएगा, जिसको बुढ़ापे में पुत्र का जन्म हुआ हो, क्या वो टेंशन में रहेगा? लेकिन दशरथ जी को देखिएगा, टेंशन में भी हैं और साथ साथ अटेंशन में भी है। क्यों?
टेंशन में इसलिए हैं क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि एक नहीं चार चार पुत्र होंगे, इसलिए टेंशन में है। अभी तक 3 क्यों नहीं आए? और अटेंशन में इसलिए है कि गुरु जी की बात कभी मिथ्या झूठी भी नहीं हो सकती। गुरु जी ने क्या कहा था? धरऊं धीर होई सुतचारी, तिरुबन विदित भगत भयहारी। कि हे दशरथ जी, आप अपने धैर्य को बनाए रखिएगा। आपके घर में एक नहीं 4 पुत्र होंगे, इसीलिए अटेंशन में है कि गुरु जी की बात झूठी नहीं हो सकती। एक ही आया है, 3 क्यों नहीं आ रहे? अब इसी बीच में एक दासी आई और उसने कहा कि महाराज बधाई हो। क्यों, क्या हुआ? पहले गले वाला हार उतार कर दीजिएगा महाराज। और महाराज ने कहा कि कब से इंतजार कर रहा हूं, बताओ। कि केकई मां ने 1 और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। मानो जैसे आज अयोध्या का आनंद 1 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ गया हो। जिसको बुढ़ापे में एक भी संतान नहीं थी और उसको बुढ़ापे में 4 पुत्रों की प्राप्ति हो जाए, तो क्या वो आनंद बताने लायक रहेंगे? उस समय का वह सुख संपत्ति समय समाजा। उस समय का सुख, संपत्ति, समय और समाज, ये चारों कहीं ना सके सा दर विधि राजा। अगर शेष नारायण और सरस्वती माँ भी अपने मुख से बखान करें, उस आनंद का तो भी कहने में आने वाला नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि चीनी कितनी मीठी होती है? कोई बताएगा चीनी कितनी मीठी होती है? देखिएगा, जिस प्रकार चीनी की मिठास को नहीं बताया जा सकता, उसी प्रकार आनंद को नहीं बताया जा सकता। हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन आनंद की व्याख्या नहीं की जा सकती। क्यों? यदि कोई बता रहा है कि मुझे इतना आनंद प्राप्त हुआ है, मुझे ये प्राप्त हुआ, तो वो झूठ बोलता है। इसका मतलब उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आनंद पाने के बाद हम लोग बताने के लायक रहते ही नहीं। जब प्रेम की प्रकाष्ठा बढ़ती है तो उस समय इन होठों का काम बंद हो जाता है और ये आंखें बोलना शुरू कर देती है। कैसे? जुबां बंद होगी मगर बात होगी। लोग कहते हैं कि महाराज जी कैसे पता चलेगा कि अब हमें आनंद प्राप्त हुआ है? ये आंखें बोल रही हैं। उस समय इन आंखों से अश्रुओं की धारा बहना शुरू हो जाती है, तो समझ जाना कि अब हमें आनंद प्राप्त हुआ है। आनंद को हम बताने के लायक ही नहीं रहते तो कहां से बताएंगे? किसी को ठाकुर का दर्शन हो जाए, मेरे कृष्ण का या मेरे राघव का दर्शन हो जाए, तो बताइए क्या वो किसी को बता सकता है? वो तो पागल हो जाएगा। वो कहां से बताने के लायक रहेगा? आज अयोध्या को धन प्राप्त हुआ है। कौन सा धन? ये वाला धन नहीं। राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। आज जो मीराबाई को प्राप्त हुआ था, आज वही धन अयोध्या को प्राप्त हुआ। कितने बजे हैं वो? 4 बजने में 10 मिनट हैं। कितनी अच्छी धूप निकल रही है, और अभी 5 मिनट बाद रात्रि हो जाए तो आपको कैसा लगेगा?
अजीब सा लगेगा ना। मैं आपको बताऊं, जिस समय भगवान ने जन्म लिया था दिन में ही रात हो गई, क्योंकि रात्रि भी भगवान के दर्शन करने आई थी। कल की कथा में आपने सुना था, जब मेरे भगवान ने जन्म लिया तो सारे देवता भगवान के दर्शन करने आए थे। कैसे? सब देव चले महादेव चले महादेव चले, ले ले फूलों के हार रे। क्यों? आ गए राघव सांवरिया। उन्हीं देवताओं की टोली में रात्रि भी थी, लेकिन प्रभु ही मिलन आई जनुराती। प्रभु से मिलने के लिए आई थी, मैं आपको बताऊं, लेकिन रात्रि एक कोने में खड़ी होकर रो रही थी। अब बताइए, आपके घर में कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो और कोई मेहमान आकर कमरे में रोने लगे तो आप पूछोगे ना, भाई आप क्यों रो रहे हैं? सब लोग तो बधाई मना रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? ऐसे ही मेरे राघव जी ने पूछा, मेरे भगवान ने रात्रि से पूछा, रात्रि सब लोग मेरे जन्म पर उत्साह मना रहे हैं, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? रात्रि ने क्या कहा, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। क्यों? क्योंकि जब आपने जन्म लिया उस समय दिन था और मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई। मैं तो सदा रात को आती हूं, इसीलिए मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। भगवान ने कहा, जाओ रात्रि, मैं तुम्हें वचन देता हूं, इस युग में मैंने दिन में जन्म लिया, तुम दर्शन नहीं कर पाई, तुम्हें वचन देता हूं कि अगला द्वापर युग आएगा और रात के 12 बजे श्री कृष्ण के रूप में आकर अवतार लूंगा। सबसे पहला दर्शन मेरा तुम ही कर पाओगी, इससे पहले कोई नहीं कर पाएगा। रात्रि ये आशीर्वाद पाकर चली गई। उसके बाद में रात्रि के पीछे पीछे दौड़े दौड़े चंद्रमा आए। कहा, प्रभु मेरा भी यही हाल है, मैं भी आपका दर्शन नहीं कर पाया, मैं भी रात में निकलता हूं। भगवान ने कहा, चंद्रमा जो रात्रि को वरदान दिया हूं वो तुम्हें भी देता हूं। लेकिन चंद्रमा ने कहा, नाथ मैं एक युग का इंतजार नहीं कर सकता। उसी समय मेरे राघव जी ने चंद्रमा को अपने नाम के साथ में जोड़ लिया और उसी दिन से मेरे राम जी का नाम पड़ गया श्री रामचंद्र भगवान। उसी दिन से पड़ गया। देखिएगा, हम लोग अपने बच्चों के नाम टिंकू पिंकू सिंकी चिंकी ये रख लेते हैं, क्या मतलब है वो? एक गाड़ी पर लिखा रहता है पिंटू दी गड्डी, चिंटू दी गड्डी। अरे एक गाड़ी पर हमने देखा था, उस पर लिखा था, हम पीछे पीछे थे गाड़ी में, उस पर लिखा था हम नेताजी के साले हैं। बताइए क्या मतलब है वो? अरे गाड़ी के पीछे ही लिखवाना है तो लिखवाइए सादर जय सीताराम। अरे जहां जहां तुम्हारी गाड़ी दौड़ेगी वो स्थान तो पवित्र होगा ही होगा, लेकिन जो पीछे से भी पड़ेगा वो भी पवित्र हो जाएगा। भगवान ने अपने नाम के साथ में जोड़ा और अब चंद्रमा भगवान से कहते हैं क्या, आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे
तुम्हारे पलक पर दिखे ना दिखे मुझे तेरा इशारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल को बसेरा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मेरी धीमी है चाल और पत है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पत है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। वही चंद्रमा एक बार दौड़े शंकर भगवान जी के पास, क्यों? उनको मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा एक ग्रह जिसका नाम था राहु। बताइए चंद्रमा का कैसा आकार है, बताइए। वक्ररूपी, टेढ़ा, महीने में एक बार ही गोल होता है पूर्णिमा के दिन, और जो व्यक्ति रोज अपना चेहरा बदलता हो बताइए वो कैसा होता है। चंद्रमा दौड़े शंकर भगवान के पास राहु के डर से, राहु पीछे पीछे दौड़ा। अब आप मुझे बताइएगा, जब कोई शिष्य गुरु जी के पास जाता है तो गुरु के नीचे चरणों में बैठना चाहिए कि बराबर में बैठना चाहिए कि सिर पर बैठना चाहिए? चरणों में बैठना चाहिए ना। लेकिन चंद्रमा को देखो, उस टेढ़े को, कि वो शंकर भगवान के ककारे पर जाकर बैठ गया। राहु ने, सारे देवताओं ने ऊपर से कहा कि नाथ, आप तो त्रिलोकी नाथ हैं, ये पूरा जगत आपका है, और इस टेढ़े चंद्रमा की इतनी मजाल के आपके सिर पर आकर बैठ गया। शंकर भगवान ने कहा कि हे राहु, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि चंद्रमा मेरे सिर पर आकर बैठा। क्यों? क्योंकि जिसको मेरे राघव जी ने अपने नाम के साथ में जोड़ लिया,
श्री रामचंद्र भगवान। और जिसको भगवान अपने नाम के साथ में जोड़ देते हैं, मैं उसे अपने चरणों में नहीं, उसे अपने सिर पर बिठाता हूं, अपने सिर पर बिठाता हूं। अब बताइए, भगवान का जन्म कौन से वंश में हुआ? सूर्य वंश में। अब जैसे नीचे भगवान ने जन्म लिया, ऊपर सूर्य देव सोच रहे हैं कि आज मेरे घर में, आज मैं इस रघुवंश का सबसे बड़ा हूं, आज मेरे घर में राम ने जन्म लिया है और 3 पुत्रों ने और जन्म लिया है, तो चलते चलते क्यों ना मैं 5 मिनट रुक के देख लूं कि ये आनंद कैसा मनाया जा रहा है। 5 मिनट रुक कर देख लूं। आप याद कीजिएगा वो बचपन, आप तो नहीं, मेरे बाबूजी याद करेंगे, जब हम छोटे थे, माँ 50 या 100 रुपए देकर बाजार में भेजती थी कि जाओ बेटा सब्जी लेकर आ जाओ। और जब रास्ते में कोई टीवी चलता हुआ मिल जाता था और उस पर सचिन तेंदुलकर या कपिल देव मैच खेलता था, तो हम लोग भी यही कहते थे, अरे 1 ओवर देख लूं तो किसको पता चलेगा। और उसी चक्कर में हम 20 ओवर देख लेते थे और सब्जी का बाजार बंद हो जाता था और माँ घर पर इंतजार करती थी। उसी प्रकार आज सूर्य नारायण ने सोचा कि यदि 5 मिनट रुक कर देख लूं कि कैसा आनंद मनाया जा रहा है, तो किसको पता चलेगा। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। नीचे वाले क्या सोच रहे हैं कि कब रात्रि हो और कब हम अपने घर जाएं और कब विश्राम करें। और सूर्य नारायण क्या सोच रहे हैं, कब ये भजन बंद हो, कब मैं आगे बढ़ूं। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी ने लिखा है क्या, मास दिवस कर दिवस भा, यह मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था के हूँ, निशा कवन विधि हो। मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने का 1 दिन हुआ, यह मर्म न जाने कोई। अब सूर्य नारायण ने सोचा कि 1 महीना बीत गया, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सूर्य बाबा कहते हैं, दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य को नहीं जाना, यह रहस्य को नहीं जाना। देखी मोह सब सुर मुनि नागा, देखी मोह सब सुर मुनि नागा, चले भवन पर नत निज भागा, चले भवन पर नत निज भागा, चले भवन पर नत निज भागा, चले भवन पर नत निज भागा। अब सूर्य नारायण चले। कौन कौन आए थे देखने भगवान को? देवता आए थे, देवलोक से देवता आए थे, पृथ्वी लोक से मुनि आए थे और पाताल लोक से नाग आए थे। और सब लोग भगवान का दर्शन कर कर वापिस जाने लगे। देखिएगा कैसे गए सब देवता। चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन। देखो मेरी माँ, यहां पर कथा हमें एक सीख देती है
कि हम लोगों को हर वक्त अपनी प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों? हम लोग कहते रहते हैं अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। और यदि एक बार किसी पड़ोसी ने कह दिया, और सुनाइए पापी जी क्या हाल है, अपने आप रोज कोसोगे, लेकिन सामने वाले ने कह दिया और पापी जी ठीक हो, तो क्या होगा आप सब जानते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं पापी हूं, और उसी समय तुम्हारी जिह्वा पर सरस्वती मां आकर बैठ गई, तो याद रखना तुम्हें पूरी उम्र पाप में गति भोगनी पड़ेगी। और यदि आप हर वक्त कहते हैं अरे मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, भगवान ने मुझे मानव का तन दिया, ये चोला दिया, मुझे बच्चे दिए, इतना अच्छा परिवार दिया, ये सृष्टि देखने को दी, इतना अच्छा खाने को दिया, और उसी समय तुम्हारी जीभ पर आकर सरस्वती माँ बैठ गई, तो तुम्हारा तो जीवन हरिहर हो जाएगा, आनंद में कटेगा। इसीलिए अपनी हर वक्त प्रशंसा करने का स्वभाव बने। देखिएगा, दो चीज बड़े भाग्य से मिलती हैं। कौन सी चीज? बड़े भाग्य से ये, मारक दो ना पेज पे, देखो कितनी अच्छी जगह। बड़े भाग्य से ये मनुज तन पावा, और इसको पाने के बाद दूसरी कौन सी चीज है? बड़े भाग्य से मानुज तन पावा। मनुष्य का तन तो सबको मिला, लेकिन दूसरी चीज कौन सी है? बड़े भाग्य से ये मिले सत्संगा। अरे मानव का तन तो हो सकता है सामने वालों बराबर वालों को भी मिला हो, लेकिन सत्संग में ना आकर बैठे हो तो? मानव का तन सबको मिला, लेकिन सत्संग किसी किसी को मिला। यहां पर वो ही आकर बैठेगा जिसे मेरे राघव बुलाना चाहेंगे। अब बताइए, जिसका भगवान ने वो वाला फिक्स कर रखा है कि वहां जाना है, तो उसको वो यहां क्यों बुलाएगा हो? और जिसको अच्छा तय कर रखा है ऊपर, उसी को तो बुलाएगा। और एक चीज और बड़े भाग्य से मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य से ये मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सुर माने देवता। इस कलियुग में देवता भी अवतार लेने को तरसते हैं, और हमें और आपको ये मानव का तन मिला, तो इससे बड़े भाग्यशाली और दुनिया में कौन होगा? कौन होगा? बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गवा दी, खाने कमाने में आयु गवा दी। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी।
अभी चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जावत जो भी बचा है। अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी, जिंदगी हमने है भार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। है संसार सागर में जीवन की नैया, है संसार सागर में जीवन की नैया, है संसार सागर में जीवन की नैया। है पतवार सत्कर्म सदगुरु की वैया, है पतवार सत्कर्म सतगुरु की वैया। माया के चक्कर में, माया के चक्कर में बस करके हमने जीवन की नैया है मझधार कर ली, जीवन की नैया है मझधार कर ली। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तोले मान सच्चे सदगुरु की वाणी, तोले मान सच्चे सद्गुरु की वाणी। लगे अपना जीवन, लगे अपना जीवन सत्कर्म में अब अभी तक तो यह है उम्र बेकार कर दी, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। माया के चक्कर में बस करेंगे हमने यूं ही जिंदगी अपनी बेकार कर दी,
यूं ही जिंदगी अपने बेकार कर दी। बताइए आप में से अयोध्या कौन कौन गया है? हाथ उठाइए। केवल 4 लोग, 5 लोग। अयोध्या रिश्तेदारी में नहीं, भगवान के दर्शन करने। मथुरा वृंदावन कौन कौन गए हैं? जरा हाथ उठाओ। ओहो, क्या अयोध्या का रास्ता कहीं अलग से जाता है? वही है कि नहीं है? देखिएगा, एक बार अयोध्या भी अवश्य जाइएगा। वहां की मिट्टी भी अपने घर में लाकर अवश्य रखिएगा। मैं एक तुम्हें अवधि की 2 लाइन सुनाता हूँ, हमारे गुरु जी गाते हैं, पता नहीं आपकी समझ में आएगा कि नहीं। तिरुपिन विदत अवध जे कर नौवा, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे। नीक माने सुंदर। मेरे राघव जी का गांव बड़ा सुंदर, बड़ा नीक लागे। राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे, राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे। तिरुवन विदित अवध जे कर नौआ, बड़ा नीक लागे। राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे, राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपुवन भले भैया, भरत लखन रिपुवन भले भैया। जहाँ नाक बहु चले, जहाँ नाक बहु चले, कालिका बदौआ बड़ा नीक लागे। राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे, राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे। एक बार अवश्य जाइएगा। अब जो देवलोक से देवता, पृथ्वी लोक से मुनि और पाताल लोक से नाग आए थे भगवान को देखने, अब वो सब वापिस चले गए। देखिएगा, असली भक्त कौन होता है बताइए? असली भक्त वो होता है जो परिस्थिति बदलने के बाद भी अपने मन की स्थिति को ना बदलने, वो भाग्यशाली होता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन मन की स्थिति ना बदले। अब शंकर भगवान जी कहते हैं कि पार्वती, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं, चोरी की कथा। माने कहा चोरी की कथा की? हाँ, मैंने तुमसे एक चोरी की है। कौन सी चोरी? मैं तुम्हें बिना बताए अयोध्या में जाकर और लला के दर्शन कर कर आया था। माँ ने कहा मुझे क्यों नहीं लेकर गए? शंकर भगवान ने कहा कि पहले जन्म में मेरे राघव जी बड़े थे, तुम्हें मोह भया और परिणाम की मुझे तुम्हें त्यागना पड़ा, तुम्हारा सती का रूप था। इस जन्म में मेरे राघव जी छोटे से हैं, बाल रूप है, कहीं तुम्हें फिर मोह भया और कुछ हो गया तो मैं क्या करता, इसलिए तुम्हें साथ में लेकर नहीं गया। माँ ने कहा फिर किसको लेकर गए? कि मैं अपने साथ काग भसुंडी को लेकर गया। माँ ने कहा कि आप तो संसार के नाथ हो और काग भसुंडी तो कौवा है, और आपकी और कौवे की एक साथ यात्रा कैसे हो सकती है? भगवान ने कहा देवी
जिससे हमारा चित्त मिलता हो, जिससे हमारा चिंतन मिलता हो और जिससे हमारा मन मिलता हो, उसी के साथ में यात्रा करनी चाहिए। अब आप बताइएगा, आप जा रहे हैं वृंदावन ठाकुर का दर्शन करने, आप कहते जा रहे हैं जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, और आपके बगल में कोई बैठ गया तो क्या होगा उस यात्रा का? और यदि आप भगवान का भजन करते जा रहे हैं और कोई तुम्हारे बराबर में, तुम कृष्ण जी की माला जप रही हो और बराबर में कोई मेरे राघव वाला आ गया, जय सीताराम जय सीताराम, एक तरफ से जय श्री कृष्णा, तो उस यात्रा का आनंद 1000 गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए यात्रा उसके साथ करनी चाहिए जिससे हमारा मन मिलता हो। माँ ने कहा तो आपने वहां पर क्या देखा? जब आप अयोध्या में गए तो आपने क्या देखा? अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिएगा आप अपनी छत पर ऊपर खड़े हैं और आपके हाथ में एक गुब्बारा है, गुब्बारा, और आपने उसे ऊपर से छोड़ दिया, तो बताइए गुब्बारा कहाँ गिरेगा? हवा नहीं है, गुब्बारा बिना हवा का है, बताइए कहाँ गिरेगा? वहीं गिरेगा ना जहां पर आप डालेंगे। और यदि उस गुब्बारे में हवा भर दें तो ऊपर से छोड़े तो कोई बता सकता है कि गुब्बारा कहाँ गिरेगा? उस गुब्बारे में हवा भर दी जाए और 3 माले से ऊपर से वो गुब्बारा नीचे छोड़ा जाए, तो क्या कोई बता सकता है कि वो गुब्बारा कहाँ गिरेगा? क्यों? क्योंकि पता नहीं वो कहां कहां उड़ेगा और कहां पर गिरेगा। उसी प्रकार शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती, जब हम दोनों अयोध्या में गए तो हम उस खाली गुब्बारे की तरह थे, और जैसे ही हमने भगवान के दर्शन किए तो हमारे अंदर उस गुब्बारे की भांति हवा भर गई और पता नहीं रहा कि हम कहां जाकर पड़े। कैसे? परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथन फिरही मगन मन भूले। उस गुब्बारे की तरह हम इधर से उधर घूमते रहे और जैसे ही भगवान को देखा तो वहीं पर जाकर पड़े। अब शंकर भगवान और काग भसुंडी जी ने वहीं पर एक नदी है जिसका नाम है सरयू नदी, उसी के किनारे पर एक चैम्बर खोला और उस चैम्बर का नाम रखा भविष्य पूछो चैम्बर। और शंकर भगवान ने अपना भेष बदला, एक पंडित जी का भेष लिया और चैम्बर के आगे लिखवाया पंडित जी शंकर शर्मा, और ये घोषणा करा दी पूरे सरयू में और पूरी अयोध्या में कि जो भी 1 हफ्ते तक अपना भविष्य दिखवाएगा उससे कोई फीस या दक्षिणा नहीं ली जाएगी, फ्री में देखा जाएगा। अब फ्री का तो लोग फिनाइल भी पीने को तैयार रहते हैं, ये तो पत्री देखने की बात है। अब भगवान के यहाँ पर इतनी ख्याति बढ़ने लगी कि लाइन लगने लगी लोगों की। अब भगवान को जिसका माथा देखते तुरंत बता देते, तेरे पिता का ये नाम है, तेरा ये नाम है, तुम इतने भाई हो, इतनी बहन हो। 4 दिन बीत गए, उन्हीं में से जो उस दरबार में दासी रहा करती थी, उसने कौशल्या माँ से कहा कि आज मैंने एक पंडित जी को देखा है जो हाथ देखकर उसका भविष्य बताते हैं, यदि तुम कहो तो उन्हें महल में बुलाकर लाऊं। कहा कि अभी बुलाकर लाओ। लाइन को तोड़कर पहुंची सबसे आगे। काग भसुंडी ने कहा कहां जाती हो, लाइन में लगो। कि मैं भविष्य दिखाने नहीं आई हूं, मैं तो किसी और का भविष्य दिखाने जा रही हूं। किसका? कि कौशल्या माँ ने आपको बुलाया है।
और जैसे ही कहा कि कौशल्या माँ ने बुलाया है, अपने बेटे का भविष्य दिखवाना चाहते हैं, तुरंत शंकर भगवान ने कहा, हे कागभसुंडी, जल्दी बंद करो अपना पतरा पोथी। चल पड़े भगवान। जो 4 बजे से लाइन लगी थी, उन्होंने कहा, हमारा भविष्य कौन देखेगा? शंकर भगवान ने कहा, प्यारे, अब मैं तुम्हारा भविष्य नहीं, अब मैं अपना भविष्य देखने जा रहा हूं, तुम्हारा नहीं देखूंगा। शंकर भगवान और कागभसुंडी जैसे पहुंचे द्वार पर, द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने कहा कि आप में से पंडित शर्मा कौन है? शंकर शर्मा कहा, मैं हूं। केवल अंदर जाने की परमिशन आपको है, ये जो आपके साथ में है ये नहीं जा सकता। शंकर भगवान जैसे चले, कागभसुंडी जी ने पीछे से धोती को पकड़ लिया। क्यों? कहा कि यहां तक, चैम्बर तक मुझे अपना नौकर बनाकर रखा, और जैसे भगवान के दर्शन का वक्त आया तो मुझे बाहर छोड़कर चल दी। शंकर जी ने कहा कि अंदर जाकर कोई गणित लगाता हूं, तुम्हें भी अंदर बुलाऊंगा। कहा कोई गणित लगाता हूं। शंकर भगवान जी अंदर गए और जाकर लाला को दिया गोद में। शंकर भगवान ने अपने हाथ में राघव जी को लिया। मां ने कहा कि मेरे बेटे का भविष्य बताओ। शंकर भगवान ने कहा कि मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूं, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा चेला बाहर खड़ा है, वो पतरा वाचक है और मैं उसका फल बतावत हूं कि जल्दी बुलाकर लाओ। कागभसुंडी को भी अंदर बुलाया गया और जैसे दोनों बैठे थे, अब आप उस दृश्य की कल्पना कीजिएगा, जब काले काले से घुंघराले घुंघराले मेरे राघव जी के बाल, कोमल कोमल से उनके चरण, इसे मंदी करते, बहुत साउंड भी कर रहा, कोमल कोमल से उनके चरण, मोटी मोटी से उनके कजरारे, आंखों में साई लगी थी। और शंकर भगवान की जैसे ही हाथों में आया तो मानो कि जैसे ये पूरा संसार ब्रह्मांड आज शंकर भगवान की गोद में आ गया हो। शंकर भगवान से कागभसुंडी जी ने कहा कि मौका मिला आज दर्शन करने का, मेरी गोद में नहीं दोगे राघव जी को? शंकर भगवान ने कहा तुम भी कोई गणित लगाओ। कागभसुंडी जी ने कहा कि मां, मेरे गुरु तो केवल हाथ की रेखा देखना जानते हैं और मैं इनका चेला पांव की रेखा देखना भी जानता हूं। यदि कहो तो देखूं। मां ने कहा अवश्य देखो। और कागभसुंडी जी ने एक हाथ को पकड़ा, अपने सिर पर रखा भगवान के, और दोनों चरणों को पकड़कर अपने मस्तक पर लगा लिया। शंकर भगवान ने कहा वाह प्यारे चेले, तू तो मुझसे भी आगे निकल गया। चरणों को तो मैंने भी अपने माथे पर नहीं लगाया। और शंकर भगवान मेरे राघव जी कहते हैं कि यहां पे आ गए कि बताओ नाथ, मैंने तुम्हारा पहले बड़े में दर्शन किया था, मैं तुम्हें लला के रूप में देखना चाहता था, इसलिए पंडित का भेष बनाकर यहां चला आया। मां को नहीं लाए, नहीं लाया। क्यों? क्योंकि पहले जन्म में जब आप पंचवटी आश्रम में थे तो उनको मोह भया और परिणाम मुझे उन्हें त्यागना पड़ा, इसीलिए नहीं लाया। अब दोनों आपस में मुस्कुरा रहे हैं और बात कर रहे हैं। शंकर भगवान जी कहते हैं तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मेरे राघव जी मुस्कुरा रहे हैं। कैसे? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी,
तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे। ओ तेरी पाँवों की पैंजनियाँ पे, तेरे पाँवों की पैंजनियाँ पे ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी पाँवों की पैंजनियाँ पे, तेरे पाँवों की पैंजनियाँ पे ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। ओ तेरी मधुर मधुर मुस्कानियाँ पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कानियाँ पे ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। जय हो। तेरे संग में सियस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सियस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सियस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सियस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी। ओ इस जुगल जोड़ पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ पर जाऊं मैं ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मांग मांग मुस्कानियाँ पे, तेरी मांग मांग मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। ओ तेरे पाँव की पैंजनियाँ पे, तेरे पाँव की पैंजनियाँ पे ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। अब जैसे ही भगवान ने दर्शन किए और मेरे राघव जी और शंकर भगवान ने आपस में एक दूसरे से बातें की। शंकर भगवान ने मेरे राघव जी को मां की गोद में दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे बेटे का भाग्य देख लिया। क्या देखा? कि जब तक तुम्हारा बेटा किसी ऋषि मुनि के साथ में वन में नहीं जाएंगे, जब तक तुम्हारे घर में दुल्हन आने वाली नहीं। ये देखा। मां ने सोचा ये कौन सा भाग्य देखा, क्या दुल्हन आएगी तो ये वन में जाएगा। अब भगवान वापस गए और जाकर पार्वती मां ने पूछा कि नाथ और तुमने क्या क्या देखा। शंकर भगवान कहते हैं कि जिसने हाथी मांगा
दशरथ जी ने उसको हाथी दिया, जिसने घोड़ा मांगा घोड़ा दिया, कपड़े मांगे, जो भी कुछ मांगा दशरथ जी ने सर्वस्व लुटा दिया। और क्या देखा? और ये देखा, मन संतों से सब ही के, जहां तहां देही असीस, सकल तने चिरजीव हों तुलसीदास के ही। सकल तने चिरजीव हों, चिर माने कपड़ा। दशरथ जी ने, जिसने दशरथ जी से शेरवानी या कोई कपड़ा मांगा तो दशरथ जी ने वो भी दिया। इसी प्रकार कुछ दिवस बीते, बाबा कहते हैं कछुक दिवस बीते ही भांति, कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानिया दिन अनुरागी, जात न जानियो दिन अनुरागी, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, गोप बोली पट एवं मुनि जानी, गोप बोली पट एवं मुनि जानी, करी पूजा भूपति असबासा, करी पूजा भूपति असबासा, धरिए नाम जो मुनि गुण राखा, धरिए नाम जो मुनि गुण राखा, धरिए नाम जो मुनि गुण राखा। मैं होले चिंटी तू होले चिंता, खोका खोकी। देखिएगा, बंगाल में लड़की को खोकी कहते हैं और लड़के को खोका कहते हैं। चिंटी चिंटा। अब कछुक दिवस बीते यही भांति, नाम करण कर अवसर जानी। अब भगवान के नामकरण संस्कार का समय आया। मैंने इसलिए बोला खोका खोकी कि आजकल हम भी तो यही नाम रखते हैं, पीहू, चिंटी, यही तो रखते हैं। देखिए, अब जैसे ही नामकरण का अवसर आया तो दशरथ जी पहुंचे किसके पास? गुरु वशिष्ठ जी के पास, और बुलाकर लाए महल में और लाकर पधराया और कहा कि गुरुजी, धरिए नाम जो मुनि गुणी राखा। जो आपने मेरे चारों पुत्रों का नाम सोच कर रखा है, अब आप उन नाम को रखिएगा। और सबसे पहले दशरथ जी ने राम जी को उठाया और गुरु वशिष्ठ जी की गोद में दे दिया। जैसे ही भगवान को गोद में लिया तो गुरु वशिष्ठ जी रोने लगे। क्यों? गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि जो पूरे जगत को नाम देता है, जिसने मेरा भी नाम दिया गुरु वशिष्ठ, और आज उसी का नाम रखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसीलिए आज मैं रो रहा हूं। आज मेरी गोदी में दशरथ का पुत्र नहीं, आज मेरी गोदी में पूरा ब्रह्मांड आ गया है। पूरा ब्रह्मांड जो मेरे भी पिता हैं, आज उनका नाम मुझे रखना है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ जी, ये तुम्हारे पुत्र आनंद के समुद्र होंगे,
जितना जल समुद्र में भरा है उतना ही आनंद तुम्हारे इन बेटे में भरा होगा। ये सब में रमण करेंगे, सबको जन्म देंगे, सबका पालन करेंगे और बाद में सबका संहार कर देंगे। इसीलिए आज से तुम्हारे इस पुत्र का नाम राम होगा। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही कहा राम होगा, दशरथ जी दौड़े और जाकर राम को अपनी गोद में ले लिए। बोले राम राम राम, मेरा बेटा राम। अब दूसरे पुत्र का नंबर आया। कौशल्या मां लेकर बैठी थी किसको? भरत जी को। भरत जी को ले जाकर गोद में दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा ये राम प्रेम से इस पूरे संसार को भरेंगे, इनसे ज्यादा अपने भाई से प्रेम करने वाला इस संसार में कोई नहीं होगा। इसीलिए आज से इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने दूसरे हाथ में लेकर भरत को लिया और कहा मेरा भरत, मेरा भरत। एक हाथ में राम और एक हाथ में भरत। अब नंबर था लक्ष्मण का, लेकिन शत्रुघ्न पहले अटैक कर गए। शत्रुघ्न जी आए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा क्या लाए हो पंडित जी? मेरे गले में मच्छर चला गया। गुरु जी ने कहा ये जिनके नाम लेने से सब शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कौन से शत्रु? बाहर वाले नहीं, अंदर वाले। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर अपने आप केवल नाम लेने से समाप्त हो जाएंगे और ये रामचरित्र मानस का मौन पात्र होंगे, मौन पात्र होंगे। आज से तुम्हारे इन बेटे का नाम शत्रुघ्न होगा। देखिएगा, मौन रहना भी एक कला है। मौन भी सबके बस की बात नहीं है। द्रौपदी के एक वाक्य ने अंधे का बेटा अंधा पूरा महाभारत छिड़वा दिया। इसीलिए मौन रहना भी एक कला है। अब चौथे पुत्र का नंबर आया लक्ष्मण जी का। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। क्या कहा? लक्षण धाम राम प्रिय। ये तुम्हारे चौथे पुत्र, इनका नाम लक्ष्मण होगा। और ये कोई साधारण तुम्हारे बेटे नहीं, ये वही लक्ष्मण है जिन्होंने पूरी धरती को अपने सिर पर धारण किया है। और लक्षण धाम राम प्रिय, ये राम जी को सबसे अधिक प्रिय होंगे और राम जी इनको सबसे अधिक प्रेम करेंगे और ये भी राम जी को सबसे अधिक प्रेम करेंगे। आप कहेंगे बात तो बराबर है, ये प्रेम करें या ये प्रेम करें, बात तो बराबर है ना। लेकिन नहीं। बताइए, आप में से हमारे यूपी के मुख्यमंत्री को कौन कौन जानता है? बताइए, हाथ उठाइए। आप नहीं जानते? देखो, मेरी माँ नहीं जानती, बहन नहीं जानती। अरे इन्हें बताओ भैया, मुख्यमंत्री जी कौन है हमारे यूपी के? तो हाथ क्यों नहीं उठाया? चलिए, आप सब लोग जानते हैं ना। अब वो आदमी हाथ उठाएगा, मेरी बहन वो उठाएंगी जिसको योगी जी जानते हैं, वो हाथ उठाओ। अभी आदित्यनाथ योगी जी के फोन में आपका किस किस का नंबर है जो आपसे रोज बात करते हो? कोई है ऐसा यहाँ पर? नहीं है ना। यही मैं आपको सिखाना, यही बताना चाह रहा हूं।
लक्ष्मण जी राम जी से प्रेम करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राम जी किसको प्रेम करेंगे ये बड़ी बात है। राम जी केवल लक्ष्मण को प्रेम करेंगे। राम जी को सब जानते हैं, लेकिन राम जी हम सब में से किस किस को जानते हैं ये बड़ी बात है। और गुरु जी ने कहा कि ये चारों वेदों के सार तत्व होंगे, ये मुनियों के धन होंगे और ये सबके सर्वस्व होंगे। कैसे? त्वमेव माता च पिता त्वमेवा त्वमेव बंधो च सखा त्वमेवा। और ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे। जो सांवले राम हैं उनके साथ में गोरे लक्ष्मण रहेंगे, जो सांवले भरत हैं उनके साथ में गोरे शत्रुघ्न रहेंगे। और इतना नामकरण संस्कार हुआ, उसी वक्त बधाई गाने वाले आ गए दरवाजे पर। कौन कौन? किन्नर। किन्नरों ने कहा कि वो देखो क्या वहां आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के, मृग नैनी अवध के, मृग नैनी अवध के, अवध के, मृग नैनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के, तोरण तान, तोरण तान सब रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमता तन नाचे, प्रेम भरी प्रमता तन नाचे, 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 प्रेम भरी प्रमता तन नाचे, प्रेम भरी प्रमता तन नाचे, नूरपुर बांधे, नूरपुर बांधे, वायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। केवल भगवान की बधाई कर मेरी बहन को ही खुशी है और किसी को नहीं है। नौछावर श्री राम लला जोगी, नौछावर श्री राम लला जोगी, नौछावर श्री भरत लला जोगी, नौछावर श्री भरत लला जोगी, नौछावर श्री लक्ष्मण लला जोगी, नौछावर श्री लक्ष्मण लला जोगी, नौछावर श्री शत्रुघ्न लला जोगी, नौछावर श्री शत्रुघ्न लला जोगी। नहीं कोई सकुचत, नहीं कोई सकुचत, मांगने में